दुखों से छुटकारा पाया। अंधाया रंगड़ाया, सबने दुखों से छुटकारा पाया। अंधाया रंगड़ाया, सबने दुखों से छुटकारा पाया। जान रहे तक मेरे मसीहा तुझे करते रहेंगे प्यार। जान रहे तक मेरे मसीहा तुझे करते रहेंगे प्यार। जान रहे तक मेरे मसीहा तुझे करते रहेंगे प्यार। जो भी जाता तेरे दर पे पाता है उद्धार। जो भी आता तेरे दर पे पाता है उद्धार। जो भी आता तेरे दर पे पाता है उद्धार। दुनिया के कोने कोने में तेरा है दरबार। दुनिया के कोने कोने में तेरा है दरबार। दुनिया के कोने कोने में तेरा है दरबार। जो भी जाता तेरे दर पे पाता है उद्धार। जो भी जाता तेरे दर पे पाता है उद्धार। जो भी जाता तेरे दर पे पाता है उद्धार। पाता है उद्धार। पाता है उद्धार। पाता है उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलें परमेश्वर के चरणों में। परमेश्वर ने हमें एक हफ्ता तक संभाला है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 शनों के हवा है सारी सृष्टि के मालिक, है सारे जीवों के दाता, है सारे स्वास्थ्यों के करता, है सनातन काल के हवा। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम आपको धन्यवाद दें, अब तक संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचा पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद दें, हम आपके भारी पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपका अनुग्रह, आपका दया हो, आपका नाम ऊँचा हो, महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, पूरी कलीसिया को हम आपके हाथ में सौंप रहा हूँ प्रभु। हम सबसे अगर कहीं गलती गुनाह हुआ हो तो उसे माफ़ करेगा पिता। आपने एक हफ्ता तक संभाला पिता परमेश्वर, आगे भी आप संभालेंगे प्रभु, क्योंकि हम लोग आपके बच्चे हैं पिता, आपके चेले हैं, आपके दास दासियाँ हैं पिता। और हम लोग आप के सहारे जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जो भी करते हैं आपके सहारे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया में आपका राज बढ़ने पाए पिता। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करके हम सबको बढ़ा प्रभु, ताकि आपकी महिमा करें, आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं स्वामी, हम आपको धन्यवाद दें, आज के गीत वचनों में आशीर्वाद दें, ताकि हम सबके द्वारा आपका नाम ऊँचा। अगला भी समय हम आपका छोटी में रखता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगता, आमीन। हम लोग बढ़ जाएंगे। यह जानने में इसका प्रदर्शन हुआ, यह जानने में इसका प्रदर्शन हुआ, यानी कि परमेश्वर का प्रदर्शन हुआ यह जानने में।
उसमें का पहला पॉइंट है हृदय। पहला पॉइंट है हृदय उसमें का। भजन संहिता 44 का 21। तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन को गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवताओं की ओर अपने हाथ फैलाते तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता। सोचिए कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर हमें जानता है। कोई भी हम काम करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, हम सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता है। वो हमारे हर एक काम को जानता है। इसमें उसका दर्शन अच्छा होता है और प्रभु हमें आशीर्वाद देता है। इसके लिए वो कहता है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं, जब लोग पाप करते हैं वहाँ पर परमेश्वर याद नहीं रहता है। जहाँ हम झूठ बोलते हैं वहाँ पर याद नहीं होता है। जहाँ पर हम व्यभिचार करते हैं वहाँ पर परमेश्वर याद नहीं रहता है। यदि वो याद होता तो हम पाप नहीं करते। वहाँ पर हम भूल आ जाते हैं, सारी बातों को भूलकर हम पाप करते हैं। बाद में भले हम आकर पश्चाताप करें, लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है। उसी बात को कहता है कि यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते तो क्या परमेश्वर पर इसका विचार न करता। वो विचार करता है, क्योंकि वह मन की गुप्त बातों को जानता है। वो हमारे हृदय को जांचता है और हमारे मन के गुप्त बातों को जानता है। मैं आपके बात को नहीं समझ सकता हूँ, आपके तिंड फरवट को, आपके टेढ़ी मेढ़ी बातों को, आपके अंदर जो भी गुप्त बातें छिपी हैं जो आप हमसे नहीं बता सकते हैं। आपके अंदर कोई चाल चलता हो, कोई आप षड्यंत्र रच रहे हो, जैसे कि आपने देखिए यहूदा इस कुरीति के अंदर, उसके अंदर क्या चल रहा था प्रभु जानता था, क्योंकि वो हृदय को जानता है, मन को जानता है। वो जांचता है किसके मन में क्या है, किसके हृदय में क्या है। वो सारी बातों को जानता है। उन्होंने साफ तौर में कह दिया था, जो लोग हमारे साथ भोजन कर रहे हैं उसमें से एक धोखेबाज है, एक हमको पकड़वाएगा। लेकिन लोग अचंभा कि कैसे हो आ सकता है। धोखा अपने लोगों से होता है जो आप के साथ बहुत दिन तक रह चुका हो, जो आपका हर एक घर घाटी जान चुका हो। शैतान उसको इसे इस्तेमाल करता है, उसको मिलाकर तोड़ता है। शैतान एक चाल चलता है, जो किसी भी संस्था हो, व्यवस्था हो, जो बहुत करीब हो, वो जो बहुत करीब से जानता हो, शैतान उसको टच करता है, उसके मन में टटड़ियाँ बातें करता है। जब उसके मन में जब पाप समा जाता है तो अगला अच्छा भी बात अगर बोलता है तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उनके मन में शैतान समा चुका था। जब यहूदा के मन में शैतान समा चुका था तब उसको एक भी बात अच्छा नहीं लगा प्रभु का। आज हम भी आप भी हैं, अगर आपके मन में शैतान समा चुका है कि मैं ये काम करूँगा, ये नाश करूँगा या मैं एक ऐसा करूँगा, तो आपको फिर कोई बात अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मन में पाप समा चुका है। जिस भी चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर आप मन में पाप समा चुका है तो किसी का बात अच्छा नहीं लगता, आप पाप जरूर करेंगे। क्योंकि ये बाइबल साफ हुआ कहती है,
इस बात को केवल परमेश्वर आ जानता है, इसका दंड केवल परमेश्वर आ देगा। आज या कल दंड मिलेगा, लेकिन थोड़ा तकलीफ होता है। कोई भी परिवार टूटता है तो गार्जियन को तकलीफ होता है। कोई भी पार्टी टूटती है तो उसके मुखिया को तकलीफ होता है। यदि परमेश्वर का राज्य टूटा, उसको खुशी थोड़ी था, परमेश्वर को तकलीफ हुआ। इंसान को बनाया, जब इंसान पाप में डूबा, अंत में ऊब कर जल प्रलय किया, परमेश्वर ने फिर भी पछताया, मैंने बहुत बुरा किया। ये है वो सब कुछ जानता है हमारे और आपके मन में क्या चल रहा है। बाइबल इसे लिए कहती है हाँ कि हाँ और ना कि ना। अगर हाँ कर दिया हो कोई व्यक्ति तो ना करे, कोई व्यक्ति तो ना करे। अगर ना कर दिया है तो हाँ ना करे, क्योंकि हाँ ना करने में नुकसान है। हम गिरते हैं प्रभु के दृष्टि से। आशीर्वाद देना प्रभु को है, सब जानता है, लेकिन आज्ञा को तोड़ना एक पाप है। ये भी सब लोग जानते हैं कि हम अगर आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को हो या चाहे हम कहीं भी किसी भी प्रकार का आज्ञा हम मानते हो, तोड़ते हैं तो ये भी एक दंड की बातें होती है। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए हमारे मन के गुप्त बातों को जानता है। नीति वचन 15:11। जबकि अधोलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। हालेलुया। अधोलोक और विनाशलोक, अब देखिए, यानी कि अधोलोक जो शैतान का स्थान है, धरती के ऊपर और आकाश के नीचे, यानी कि बीच में है, जिसे हम अधोलोक कहते हैं। विनाशलोक का सब लोग जानते हैं। जब उसके द्वार खुले हैं, बाइबल कहती है जब उसके द्वार खुले हैं तो यहोवा के सामने मनुष्यों का मन भी खुला है। जब शैतान के का द्वार सब खुला है तो हम तो मनुष्य उसके हाथों की सृष्टि है। हमारे भी मन का द्वार खुला है और हमारे मन में हम जो भी बोलते हैं सब वहाँ पर लिख आ जाता है। जो भी यहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर लिख आ जाता है। हमारा एक भी बात छिपा नहीं है। हम सोचते हैं ये बात प्रभु नहीं जानेगा, नहीं लिखेगा, लेकिन नहीं, सबका एक एक पाई पाई का हिसाब वहाँ पर लिखा हुआ है और सबको हिसाब देना है, चाहे हम हो चाहे आप हो। सबको एक ही हिसाब देना है जो आपने किया है अपने लाइफ में। जब से आपने पैदा हुआ है तब से जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक जितना आपने किया है उन सब का हिसाब प्रभु के पास है। इसलिए हमें बचना है। हम पहले नहीं जानते थे, चाहे हमने गाली दिया, चाहे पाप किया, चाहे व्यभिचार किया, लेकिन अब हम जान गए हैं कि व्यभिचार करना पाप है। हम केवल अपने पत्नी के साथ संतुष्ट हैं, बाकी के साथ नहीं। अगर बाकी के साथ हैं तो पाप है। अभी हमारा शादी नहीं हुआ है, अगर शादी से पहले हम कुछ करते हैं तो पाप है। अब हम लोग जाने हैं, पहले लोग नहीं जानते थे। देखा जाए, लोग क्षमा करें, हर एक गांव में देखा जाए कितने बच्चे पवित्र हैं। बच्चों को जहाँ जानकारी हुआ तहाँ खुराफात का शुरू। इतना शैतान उबा चुका है, इतना गिरा चुका है कि बचना मुश्किल है। वो हमारे पवित्रता को भ्रष्ट करता है। शैतान जानता है, वो आदम के बारी ऐसे ही भ्रष्ट करना शुरू किया है और आज तक यही काम करता है।
और आज हमें बचने का उपाय एक है कि हम प्रभु के वचन को जानें। अगर हमारे पास प्रभु का ज्ञान नहीं है, प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है, तो हम कुछ भी जान नहीं आ सकते हैं। सब जानते हैं लोग कि सबका जोड़ा बना है, लोग क्षमा क्या करेंगे, सबका जोड़ा बना है, लेकिन इंतज़ार करें हमारा जोड़ा कौन है। एक दिन आप के सामने आ जाएगा, फिर आप जैसे भी आ रहे हैं, इसके पहले नहीं, फिर पाप है। अगर कुछ भी अपने मन में हम सोचते हैं या करते हैं तो समझिए कि ये पाप है और ये हम प्रभु की दृष्टि में घृणा है, उसके बुक में सब लिख आ गया है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, वो हमारे मन की बात को जानता है और जांचता है। वो कहता है कि जब जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। ध्यान दीजिए, बाइबल हमें क्या सिखाती है। जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। सुनना चाहिए, जब भी कोई डांटेगा तो आपकी भलाई के लिए डांटेगा, आपको बुरा ना लगे, ये समझ जाइए कि मैं कोई गलती किया हूँ इसलिए लोग मुझे डांटते हैं। तो डांटना एक बहुत अच्छी बात है और उसको सहना बहुत अच्छी बातें हैं। कितने बच्चे हैं कि टीचर का डांट नहीं सहते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं फिर बाद में आवारा होते हैं। छोड़ के चले आ जाते हैं विद्यालय, टीचरों से लड़ आ जाते हैं, और कोई लड़कर कितना आगे बढ़ेगा। टीचर को लोग गुरु मानते हैं छात्र लोग, और कोई अपने गुरु से लड़े तो अच्छी बातें नहीं है, एक सम्मान है। अगर आपका गुरु आपको डांटता है तो आपकी खुशी के लिए और आपके अच्छाई के लिए डांटता है। आपको कहीं कुछ देखा होगा तब डांटता है, तो हमको उसको डांट को सहना चाहिए, न कि उसका उल्टा जवाब देना चाहिए, नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप समझिए कि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तब आपने दिन भर में तमाम आज्ञा तोड़ेंगे। जो अपने गुरु का आज्ञा नहीं माना, फिर किसका आज्ञा मान आ सकता है। प्रभु उतर के यहाँ पर नहीं आए अगर आपको समझाने, उन्होंने किसी को चुन कर रख दिया है कि आप उनके अधीन रहिए। इसलिए बाइबल कहती है तुम अपने अगुआ के अधीन रहो, उसकी आज्ञाओं को मानो। इसलिए बाइबल कहती है वो उतर कर स्वयं यहाँ पर नहीं आ सकता है, उसके आने का समय नहीं है। वो लोगों को चुन चुन कर रखता है ताकि लोग उस प्रकार से चलते रहें और परमेश्वर की महिमा बढ़ता जाए। बाइबल हमें साफ सिखाती है दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोग चाहे जितना भी दान करें, जितना भी बलिदान करें, लेकिन फिर भी यहोवा को घृणा आता है। आपके अंदर अगर दुष्टता है, बुराई है, अगर आप अपना खेत या घर बेच कर दान ना कर दें, उससे कुछ फायदा नहीं है। आपको जक्कई का जैसा, जक्कई एक दुष्ट था, बेईमान था, लेकिन देखिए उन्होंने अपने मन को तुरंत फेर दिया। केवल प्रभु के जाने से वो कहा प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज तक मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दान देता हूँ, और किसी को दबा कर लिया हूँ जबरन उसका 1/4 करके लौटा देता हूँ। यीशु कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार कब आएगा? जब हमारा मन परिवर्तन हो आ जाएगा।
यीशु मसीह के मान लेने से आ थोड़ी। यीशु मसीह को तो बहुत लोग मानते हैं। क्या सबका उद्धार होता है? नहीं। सब लोग आ जाते हैं स्वर्ग में? नहीं। जब तक हमारा मन को नहीं फिरता है। उन्होंने अपनी पहली वाणी में कहा, मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट है। जब तक हमारा मन नहीं फिरता है तब तक हम परमेश्वर के योग्य नहीं आ बनते हैं। बाइबल हमें साफ सिखाती है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। जो लोग सीधे होते हैं, टेढ़े लोगों के बात नहीं करता है। सीधे लोगों को सब लोग जानते हैं कि सीधा लोग कैसा होते हैं। यह है परमेश्वर का एक प्लान होता है। कोई 10 साल से प्रार्थना कर रहा भी है, प्रभु नहीं उसको छुआ। कोई 5 साल से कर रहा भी है, प्रभु उसको नहीं छुआ है। कोई आज आया है, प्रार्थना किया, प्रभु उसको छुआ लिया। सोचिए, लोग कितने साल से प्रभु को जानते थे, किसी के घर में उद्धार नहीं आया। और जक्कई तुरंत मन फिराया और प्रभु क्या कहा कि आज इसे घर में उद्धार आया तुरंत। कितने लोगों के घर में यीशु मसीह कई बार गए होंगे, कई बार गए होंगे। अपने घर में खुद कई बार गए होंगे। कभी इन लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में उद्धार आया है? नहीं। लेकिन जक्कई को ये बात जरूर कहा कि जक्कई ने अपने पापों से मन को फिरा लिया था। आज हमें मन को फिराने की आवश्यकता है। अगर मन नहीं फिरा तो उद्धार नहीं आएगा। यानी कि हम पर शैतान का कब्जा जमा आ रहेगा। शैतान हमारे दिलों में, हमारे घरों में राज करता रहेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे घर में उद्धार आए, तब शैतान का राज टूटेगा। नहीं तो शैतान राज करेगा ही। हम कमाएंगे, डॉक्टर को दे देंगे, कमा कर डॉक्टर को दे देंगे। अगर हमारे घर में उद्धार आ जाता है, यानी कि यीशु मसीह आ जाता है, तो हमारा सब कुछ पर आशीष मिलेगा 100 गुना। तब हमें 100 गुना आशीष मिलना शुरू होता है। आज हमें 100 गुना आशीष की आवश्यकता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आशीष मिले, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए वो कहता है, जो मार्ग छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर आ जाता है। यानी कि जो डांट से बैर रखता है अवश्य मर जाता है। मतलब का है कि परमेश्वर से दूर हो आ जाता है। जो बैर रखेगा परमेश्वर के लोगों के पास नहीं आएगा, चर्च में नहीं आएगा, अगुओं के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो सोचेगा हमको ये डांटते हैं। तो हमें इसका बुरा नहीं लेना चाहिए, हमें प्यार से सहना चाहिए और सहकर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु में आगे बढ़ना है, तब मज़ा आएगा प्रभु की सेवकाई का। प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है? के नज़र में है, हमारे जीवन से बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। हम चाहें कि नहीं प्रभु में हम आगे बढ़ें, तो प्रभु फिर चाहेगा। लूका 16:15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। इसमें देखिए परमेश्वर का प्रदर्शन कैसा होता है।
फरीसी जो लोभी थे, फरीसी लोग जो लोग लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगा। फरीसियों ने, जो लोग पैसों के लोभी थे, परमेश्वर ने अपने एक दृष्टांत को जब सुना रहा था, उपदेश दे रहा था, तब लोग ठट्ठा करने लगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो धनी बनना नहीं चाहता है? ऐसा कौन है जिन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है? लोग ठट्ठे में हंसने लगा। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। हम मनुष्यों के सामने अपने आप को अच्छी बातें बोल सकते हैं, धर्मी ठहरा सकते हैं। किसी के माथे पर लिखा नहीं कि ये पापी है या अधर्मी है। वो तो वही व्यक्ति जानता है जो पाप करता है या जो धर्म करता है। इसका कोई पहचान नहीं है। ये आप जानते हैं कि मैं कितना पाप किया हूँ या कितना पुण्य किया हूँ, या फिर प्रभु जानता है। बस ये बात केवल दो लोग जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। हम भी नहीं जानते कि आप कैसे आदमी हैं। जब तक प्रभु हमको ना बताए हम भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम भी आपके ही जैसे एक मनुष्य हैं। जब परमेश्वर की वो आत्मा जो बताने वाली आत्मा होती है, जब वो आएगी तो सब कुछ बता सकती है, नहीं तो मनुष्य कुछ नहीं बता पाएगा। तो है परमेश्वर की कृपा है और दया है। वो कहता है, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु ये मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। जो वस्तु मनुष्यों के दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है। अब क्या महान है, क्या घृणित है, अब आपको देखना है और हमें देखना है। हमको प्रिय लगती है या और यहोवा को घृणा आता है। तो ये है परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर की दया। तमाम ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को अच्छा लगता है और प्रभु को अच्छा नहीं लगता है।